तो हे गाइस, इट्स रेडी के तो अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 6 पार्ट 8। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था वो सारा का सारा एडवेंचर अपना इरोमा का बीच आर्क का। एंड चलिए आज का यहाँ पर ये वाले पार्ट को शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपनी अमेरी जो यहाँ पर अपनी बैठ के आराम से यहाँ पर चाय पी रही रहती है। एंड बंदी अपने यहाँ पर न्यूज़ पर चेक कर रही रहती है कि अपनी जो न्यू अपना यहाँ पर जो 13 अकाउंट यहाँ पर अपनी बातचीत को अनाउंस की गई है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख रही रहती है। बिकॉज वो सरप्राइज रहती है कि जिस तरीके से बाल का जो प्रपोजल था कि बातचीत को यहाँ पर 13 अकाउंट बनाने का वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन सच में उसके बाद इतना ज़्यादा यहाँ पर इमेंस पावर आ गया है कि वो प्रिंसेस शूरा का इतना सपोर्ट है उसके पास, तो उसकी यहाँ पर बातों को यहाँ पर लिया जा रहा है। एंड इस बात पर बंदी अपने समझ सकती है कि आखिर ये सारा का सारा जो चीज़ हुआ, जो मैं समझ सकती हूँ कि आखिर क्यों मेरे पापा है ना मेरे साथ क्यों नहीं आए एंड वो नानिया की तरह डिस्गाइज क्यों थे। एंड उनका जो ब्लड मैजिक देख के वो थोड़ी शॉक थी जब उसने यहाँ पर डेविकुलम में यूज़ किया था। साथ ही साथ यहाँ पर अपने इरमा को इतना देर से यहाँ पर जितना इंटेंस गेस कर रहे थे वो अपना उसके पापा थे, इस वजह से इस तरह से देख रहे थे। वो बात समझ सकती है। एंड इस बात पे जब इरमा के बारे में सोचती है तो सोचती है कि इतना ज़्यादा हम लोग ने टाइम स्पेंड किया बाल में इतना ज़्यादा, लेकिन हम लोग ने अभी तक साथ में डांस भी किया, लेकिन उतना ज़्यादा अपना बीच की गहराइयों को उतना कम नहीं कर पाए। एंड उसका सच में अभी बहुत दिल है उससे बात करने का, इसके बारे में वो सोच रहती है। एंड सोचती है कि क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, या मुझे तो पता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा टायर्ड रहेगी, रहेगा। एंड साथ ही साथ उसको बॉर्डर नहीं करना चाहिए, लेकिन सच में लगता है हम लोग को यहाँ पर जल्दी से अपना रीडिंग वाला जो सेशन है ना उसके बारे में मेरे को सोचना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ पर कोई टी पार्टी भी कर सकते हैं। एंड इसी बात पर यहाँ पर पीछे से कोई ध्यान से गेट खोलता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपनी क्लारा आती है जो कहती है कि चलो एक टी पार्टी करते हैं। एंड इसी के साथ बंदी अपनी सोची रहती है टी पार्टी का, एंड यहाँ पर क्लारा का प्रपोजल आ गया। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सारी की सारी गर्ल्स मीटिंग फिर से यहाँ पर होती है। एंड बहुत वक्त के बाद अपनी सारी की सारी जो गर्ल्स मीटिंग रहती है ना उसकी यहाँ पर शुरुआत हो रही रहती है। जिस बात पे अपनी अमेरी जो सोच रहे थे कि सच में स्टार्टिंग में तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा यूज टू हो गई हूँ। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पर कुछ नई भी लड़की मिली है, जैसे अपनी ग्यो अपनी जानती हैं, और हार्वेस्ट फेस्टिवल के बाद अपनी ज्वाइन की थी। एंड साथ ही साथ अपनी जो क्लारा रहती है बोलती है चलो ठीक है आज की पार्टी के लिए यहाँ पर अपने सारे के सारे ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पर अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले अपनी वीनस, अपनी नेसान, एलिजाबेथ, दूसरी तरफ अपनी कोल्ड एंड ब्यूटीफुल कैलोरी जो बहुत वक्त के बाद आई है, लेकिन अपनी यहाँ पर थोड़ी सी कॉन्सर्ट जब में बहुत ज़्यादा बिजी थी। इसके बाद अपनी अमेरी आती है जो यहाँ पर टी पार्टी के लिए थोड़ी सी स्कारलेट चान ये सब चीज़ें चलती है। एंड देन अपनी जो ग्यो रहती है अपनी यहाँ पर ब्यूटी ऑफ फैशन मॉडल ऐसी चीज़ ग्यो चान, ये चल रहता है। एंड लास्टली अपनी क्लारा जो सेक्सी क्लारा अपनी को कह रही रहती है सेक्सी ज़्यादा इसका क्यूट यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो आज का ओकेजन है ना, हम लोग एक नया मेंबर आने वाला है जो अपनी क्लारा कहती है। एंड ये नया मेंबर होता है जो हम लोग यहाँ पर आज के यहाँ पर मीटिंग के लिए हम लोग ने रखा है। एंड इसी के साथ जो नई पर्सन रहती है ना जब आती है तो हमें दिखाया जाता है कि ये अपनी मोम जी रहती है जो पूछ रही थी कि मैं आ सकती हूँ। एंड इसी के साथ सब सोच रहे थे कि आखिर मोम जी सेंस से कैसे आ सकती है। लाइक सच में एक टीचर जो हम लोग के ग्रुप में यहाँ पर एक नई मेंबर बनेंगी, तो इस बात पर अपनी बंदी समझ नहीं पाते कि नई का क्या मतलब है। जहाँ क्लारा उसको उठा के यहाँ पे बैठाती है। एंड कैलोरी सोच नहीं पाती है कि मोमजी सेंसी तो मुझे हमेशा से एक सीरियस टाइप की लगती थी। एंड इनकी बातें चली जाती है। इस बात पे यहाँ पर एलिजाबेथ रहती है ना, बोलती है चलो ठीक है आपका स्वागत है हम लोग यहाँ पर गर्ल्स मीटिंग सीक्रेट गार्डन वाले पार्टी में। एंड ये बात सुनने पर अपनी मोमजी पूछती है कि एक सेकंड रुको, मुझे क्लारा ने बुलाया था कि उसका यहाँ पर बार्डर में कुछ काम था, इस वजह से मेरे को ये पार्टी वार्टी के बारे में कुछ नहीं पता। एंड मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये कोई मीटिंग होने वाला है। लाइक सच में मैं बस उसको अपनी उसकी स्टडीज़ के लिए हेल्प करना चाहती थी। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर अपनी एलिजाबेथ रहती है ना, वो कहती है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन ठीक है मेरे को एक क्वेश्चन था आप बता सकते हैं। मुझे बताइए मोमजी सेंसे क्या आप किसी चांस की वजह से आपके कलेगो सेंसे को लाइक करते हैं। एंड ये वाली बात सुनने पे बेचारी का एकदम हालत ख़राब हो जाता है। वो पूछती है क्या तुम क्या कह रहे हो, ये वो बातें। ये रिएक्शन देख के अपनी क्लियरिटी तो समझ जाती है कि आपका रिएक्शन देख के तो एकदम सच में ऐसा लग रहा है कि कोई मांगा से निकला है। एंड इसका जो शक्ल बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है, ये देखते हुए अपनी एलिजाबेथ को थोड़ा सा शक होने लगता है। ये बात पे अपनी बंदी रहती है, कहती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उनको बस एडमायर करती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन सारी की सारी गर्ल्स रहती है, पूछती है कि हमें आपकी डिटेल्स चाहिए, प्लीज़ हमें बताइए कि आपने कैसे उनको लाइक किया, ये वो आपका पहला डेट कैसा गया, ये वो आपकी लव वाली बातें, ये सब चीज़ें आपने कैसे अप्रोच किया। ये सब बातों को एकदम बहुत ज़्यादा उस पर एकदम प्रेशर करने की वजह से बेचारी एकदम एक्सेलरेशन के साथ भागने लगती है। लेकिन जैसी बंदी जा रही थी कि मैं तुम लोगों से किसी का भी कोई आंसर नहीं देने वाली हूँ जिसका यहाँ पर स्कूल से कोई मतलब नहीं है, एंड मुझे जाने दो। एंड जैसे वो गेट पे देखती है अपनी अमेरी यहाँ पर खड़ी रहती
रहती है, जो बोलती है कि अगर आपको इस दरवाजे से पार होके जाना है तो आपको मुझे डिफीट करना होगा। एंड बेचारी अपनी मेरी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाती है, एंड उसको हराने में तो उसका हालत ख़राब हो ही जाएगा। इस बात पे यहाँ पर पीछे से अपनी क्लारा एंड कैलोरी बोलती है कि आपको हम लोग को आप लोग हम लोग को हर्ट नहीं कर सकते, ये कोई हार्ट ब्रेकर नहीं है, तो आपको बहुत दिक्कतें होंगी। एंड इन सब का सब उसको घेर लेते हैं, जहाँ पर बता रही थी कि बंदी बोलती है कि तुम लोग का गलत बात है इस तरीके से एक टीचर पे इतना ज़्यादा गैंग अप करना, ये सब चीज़ें। साथ में मैंने सोचा नहीं था मेरी तुमको इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट होगा। क्या बोलते हैं कि माफ़ करना, लेकिन मुझे आपसे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछनी है, आखिर आपका कैसा यहाँ पर लव स्टोरी था? मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बिकॉज बंदी को तो यहाँ पर लव मांगा वाला बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। एंड इसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे गेट पे खड़े हो जाते हैं। एंड अगर आप लोग हम लोग पे गौर से ध्यान देंगे तो आप हम लोग को हरा भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर अपनी गियो चान रहती है, उसका यहाँ पर रैंक 3 रहता है, बाकी के अपनी मिसफिट वाले अपने रैंक 4 होते हैं, एंड अपनी अमीरी रैंक 6 रहती है। तो इसको हराने में अपनी मोम जी का हालत खराब ही हो जाएगा। एंड बंदी बोलती है चलो ठीक है, लगता तो है कि मैं एक डिसएडवांटेज में हूँ। जिसके बाद से फिर से यहाँ पर जो गर्ल्स मीटिंग रहते हैं ना, इसकी यहाँ पर शुरुआत होती है। इस बात पे यहाँ पर सबके सब ग्रुप में मिलकर बोलते हैं कि हमें बताइए आप आखिर से पहली बार कैसे मिले, आपका इनकाउंटर कैसे हुआ, ये सब चीज़ें। तो अपनी मोम जी बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ। स्टार्टिंग का बताऊँ तो मेरा जो मीटअप था वो बहुत नॉर्मल था। लाइक मैं यहाँ पर पहली बार जब यहाँ पर बैबलस में एक टीचर बन के आई थी ना, तो उसमें मेरा बिगिनिंग कैसा था हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो मोम जी रहती है ना, जो पहली बार यहाँ पर जो टीचर बन के आई थी बैबलेस में, तो एकदम सही तो लग रही थी, बताओ इतना। एंड कहती है कि मैं यहाँ पर आप लोग के साथ यहाँ पर फिर स्टार्टिंग से यहाँ पर स्टार्ट करने वाली हूँ। मेरा नाम है मोरैक्स मोनोमोकी। एंड इसी के साथ बंदी अपनी कहती है कि आप लोग के साथ काम करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड यहाँ पर उसके जो ग्रैंडपा रहता है ना, उन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया रहता है, तो उन्हीं की वजह से यहाँ पर ये आई है। एंड आज इसका पहला दिन है, तो वो जैसा अपने हमेशा से ड्रीम की थी एक टीचर बनने का, वो फाइनली उसका यहाँ पर हो चुका है। तो बस स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील कर रही है। इसके साथ बंदी अपनी कहती है कि नहीं, मेरे को बस स्ट्रांग रहना है, अपना यहाँ पर सब चीज़ को यहाँ पर सही से करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग एकदम प्राउड रह के अपनी कोई भी चीज़ों का यहाँ पर डर नहीं रहना चाहिए। ये कहने के बाद अपना जो डेली रहता है ना, वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारा ट्यूटर होने वाला है ना, जो सारे के सारे बैबलस के बारे में तुमको यहाँ पर पूरा बताएगा, वो उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बात सुनने पे अपनी मोम जी रहती है, बोलती है हाँ शुक्रिया। वो सोचती है मन ही मन में कि आखिर मेरा ट्यूटर कौन होने वाला है, लाइक किस टाइप का वो डीमन होने वाला है। जहाँ पर मोम जी सोच रही थी कि काश वो कोई ऐसा पर्सन ना हो जो यहाँ पर बहुत बड़ा हो, बहुत ही इमिटेटिंग हो, या फिर कोई भी है ना अनफ्रेंडली टाइप का हो। लाइक मेरे को थोड़ा सा ईजी टाइप का पर्सन मिल जाए तो बहुत बेहतरीन होगा। एंड इसी के साथ जो पर्सन आता है ना, बोलते हैं कि अरे वो आ भी गया। एंड इसी के साथ ये पर्सन तुम्हारा ट्यूटर होने वाला है, जो होने वाला है नोबेरियस कलेगो। एंड हमें दिखाया जाता है अपना कलेगो सेंसे वही नॉर्मल अपना बस एक चोटी के साथ। ये देखते हुए बताते अपना क्लियरली बोलते हैं कि होप करते हैं तुम्हारे यहाँ पर सब कुछ सही चलेगा। एंड बेचारी देखती है कि इतना बड़ा इंसान अनइमिटेटिंग एंड अनफ्रेंडली, एक ऐसा पर्सन जिसको मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ, ऐसे टाइप के पर्सन को, आखिर इसी को क्यों मेरा टीचर बनना, मेरा ट्यूटर बनना था। एंड या ट्यूटर मतलब वो होता है जो तुमको गाइड करे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा अगर किसी काम में नए हो तो वो तुमको गाइड करे। तो या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर कलेगो, जो बता रहता है कि आपको फिर से ये चीज़ फिर से करनी चाहिए। एंड इसके साथ वो बोलती है कि हाँ ठीक है। जहाँ पर वो बाकी सारी चीज़ों को बता रहा था अपना कलेगो कि सब चीज़ों को रेडो करो, अपनी मटेरियल्स को वापस से कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ, एंड साथ ही साथ जो नए आइडियाज़ है ना अपने लेसन के लिए, उसको यहाँ पर रिवाइज करो। ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी कल तक कर देनी है। एंड ये सारे का सारी चीज़ पे वो यस सर करने के बाद वो अपना यहाँ पर जारी रहती है। जहाँ पर डेली दूर से देख रहता है कि बेचारी अपनी मोम जी पे अपना बंदा ज़रा सा भी रहम नहीं दिखा रहा अपना कलेगो सेंसे। एंड बाकी सब टीचर भी उसको बता रहे थे कि कोई नहीं, अपना कलेगो सेंसे है तो एक स्ट्रेकी टीचर। एंड इसी बातों पे यहाँ पर बता रहे थे कि अपना ये कलेगो रहता है ना, वो क्या रहता है कि इन सब स्टूडेंट्स में कुछ के यहाँ पे असाइनमेंट मिसिंग रहते हैं, उनको यहाँ पर फिलअप करो। ये कहने पे बता रहता है कि ठीक है मैंने तुमको मैं ये सारी की सारी चीज़ों को हैंड आउट कर दूंगी। तो वो करते हुए अपना कलेगो बोलता है कि तुम पहले उसको कलेक्ट कर लो, उसके बाद सारा का सारा चीज़ देखना। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसने यहाँ पर अपना रहता है ना, कोई भी सीवियर यहाँ पर अपना रहता है ना, अपना एब्सेंस ना करे अपने होमवर्क के लिए। तो इस बात पे बोलते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगी। एंड उसी के साथ साथ अपनी जो मेमजी रहती है वो पूछती है कि एकदम अभी करना ज़रूरी है, लाइक मुझे अभी तुरंत जाके करना होगा। तो कलेगो बोलता है कि नहीं, तुमको क्या लगता है कोई यहाँ पर तुम्हारे खड़ा है तुम्हारे काम को पूरा करने के लिए। जिसके बाद बेचारी चल जाती है। जाने पर अपनी बंदी सोची रहती है कि एकदम कलेगो सेंसे इतने ज़्यादा एकदम स्कैरी टाइप के हैं, स्ट्रिक्ट है। एंड सच में मैं आखिर कैसे इन सब चीज़ों से एक स्टूडेंट से यहाँ पर उन सबके होमवर्क को यहाँ पर मांगूँ। लाइक मुझे स्टार्टिंग में इतना एकदम नहीं हूँ तो मुझे डर भी लगता है। एंड देन जब उन सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना उसकी तरफ देख रहे रहते हैं,
तब अपनी बंदी कहती है कि अच्छा तुम सब स्टूडेंट्स क्या अपने यहाँ पर असाइनमेंट को यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो देखने के बाद वो सारे के सारे एकदम अच्छे से कहने लगते हैं, अच्छा आपका असाइनमेंट, हाँ हाँ हम लोग पूरा कर देंगे, रुक जाइए, हम लोग ने बिल्कुल भूल गए थे, ये लीजिए मैं आपको 1 मिनट में देता हूँ। एंड इसी के साथ वो सारे के सारे उसको यहाँ पर असाइनमेंट दे देते हैं, जिसके बाद वो चल जाती है। जाने के बाद अपनी बंदी यहाँ पर बोलती है कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम थैंकफुल हुई, इतनी आसानी से मेरे को सबका मिल गया, सारे के सारे बच्चों ने आसानी से दे दिया। एंड वो सारे के सारे यहाँ पर कलेगो सेंसे रहता है ना, उनको यहाँ पर जाके दे देती है कि ये सारा का सारा बचा हुआ असाइनमेंट था जो मैंने कलेक्ट कर लिया। ये सब कुछ चेक करने के बाद अपना जो कलेगो रहता है ना पूछता है कि ये बस इतना ही, जहाँ पर मोमजी रहती है बोलती है हाँ बस इतना ही था। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो कलेगो रहता है ना बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है। इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी सोचती है कि मैंने इतना मेहनत किया और उसका बस मतलब ठीक है, मैं मतलब क्या मतलब मेरे को थैंक यू बोले या अप्रिशिएट करे मेरे हार्डवर्क के लिए। ये बात कहने पर अपना जो कलेगो रहता है ना बोलता है कि मोमजी सेंसे, आपको अपने एक टीचर का काम है ना एकदम बखूबी निभाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप यहाँ पर एकदम फिट नहीं बैठिएगा। ये बात सुनने पे बेचारी सोचती है कि उनका क्या मतलब है, मैं अपना पूरा दिन जी जान लगा रही हूँ अपने काम के लिए, आखिर उनका ये सब कहने का क्या मतलब है। लाइक सच में मैं सिर्फ यहाँ पर अपना क्वार्टर फुल करने के लिए ये सब चीज़ों करने का क्या ज़रूरत है, आखिर ये कहने का उनका मतलब क्या था, एकदम इतना ज़्यादा मेरे को बुरा लग रहा है। जहाँ पर वो दूर से नोटिस करती है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो खड़े रहते हैं एंड कह रहते हैं कि एकदम सच में मोमजी सेंजे जब से ज्वाइन किए ना हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग टाइप का है। लाइक सच में उन्होंने ज़रा सा भी हम लोग का कॉपी को चेक नहीं किया एंड ऐसे ही हम लोग का यहाँ पर सबमिट कर लिया। लाइक हम लोग ने बस एक दूसरे का असाइनमेंट को कॉपी किया था एंड उसी के साथ उसको अपने यहाँ डाल दिया। ये बात सुनने पे बेचारी एकदम शौक में रहती है कि इन लोग ने मेरे साथ विश्वासघात किया। एंड बेचारी बोल रही थी कि अगर कलेगो सन से होते हैं ना तो वो तो हम लोग का हर एक लाइन को चेक करते एंड इसके पूरे का पूरा करने के बाद जाके यहाँ पर हम लोग का सबमिट करते। ये कहने के बाद बेचारी बोलती है कि सारे के सारे कहते हैं कि मोमजी सेंसे की वजह से हम लोग अपना यहाँ पर पूरा का पूरा मस्ती मजाक कर सकते हैं, अपना यहाँ पर सारे के सारे स्मार्ट बच्चे रहते हैं ना उन सबका यहाँ पर कॉपी करके हम लोग अपना काम कर सकते हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें सुनने पे बेचारी थोड़ी सी डिप्रेस रहती है बिकॉज उसी की गलती थी, उसने सब कुछ अच्छे से चेक नहीं किया। एंड ये कहने के बाद बेचारी अपनी रहती है ना वो एकदम कोने में बैठ के अपनी देख लेती है पूरे आसमान को कि आखिर सच में वेदर कितना अच्छा है। लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकती कि उन बच्चों ने मेरे को इतना ज़्यादा निजी तरीके से देखा, मेरे को इस तरीके से अपनी ख़राब हरकतों के लिए यूज़ किया एंड मैंने सच में उन सब पे इतना भरोसा किया एंड वो लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे को इतना धोखा में रख दिए। ये सब सोचने पर अपनी जब बेचारी है ना कलेगो सेंसे की बात याद करती है ना कि अपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना क्वार्टर पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो कॉपी रहता है ना बस फिलिंग कर देना, उसके अंदर एकदम सारा का सारा नॉलेज नहीं रहना चाहिए। तो बेचारी समझ सकती है कि आखिर कलेगो सेंसे ने उनसे ये बात क्यों कही थी। लाइक सच में अगर मेरी भी कोई ऐसी मेयर असिस्टेंट रहती है तो मैं भी उनको इतना ज़्यादा ख़राब ही सोचता एंड मैं सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोच रही थी, स्टूडेंट्स के बारे में नहीं सोच रही थी, इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा ख़राब कर रही। एंड सच में मैं यहाँ पर शायद से मुझे यहाँ पर एक टीचर बनने की लायक भी हूँ कि नहीं मुझे भी ये नहीं पता। ये बात सुनने पर बेचारी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रही थी एंड बेचारी तो एकदम रोने के टाइप में भी आ गई थी एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। लेकिन उसी के बाद कोई उसको पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी आप क्या ठीक है, एंड पीछे से अपना बालम से रहता है ना वो अप्रोच करते हैं, जिसको देखते हुए बेचारी डर जाती है एंड कहती है कि माफ़ करना आपको डराने के लिए, जहाँ पर मैं भी यहाँ पर बैबलस का एक टीचर हूँ। ये बात सुनने पे बेचारी को थोड़ा सा होश आता है एंड बालम से कहता है कि मैं बस यहाँ पर सारी की सारी फैंटेसी क्रीचर का यहाँ पर स्टडी का इंचार्ज हूँ एंड मेरा नाम है बालम सीचिरो। मैंने सुना कि तुम बहुत ज़्यादा टफ स्पॉट से जा रही हो तो मुझे सोचा कि तुमको क्यों ना हेल्प कर दूं। ये बात सुनने पे अपनी बंदा रहता है ना वो पूरा का पूरा अपनी मोमजी का कहानी सुनता है एंड बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, हाँ वो स्टूडेंट तुमको इस तरीके से कर रहे गलत बात है, तुमसे झूठ बोले, लेकिन क्या जो स्निफ तुमने किया क्या वो झूठा था सच में जो तुमने यहाँ पर सारे के सारी चीज़ों को चेक किया। तो बोलते हैं हाँ मैंने सब कुछ किया था लेकिन फिर भी मेरी यहाँ पर इन लोगों ने इतना धोखा दिया ये वो। तो उस बात को बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो एक काम करते हैं ना एक स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं ताकि वो तुमसे झूठ ना बोल सके। एंड अपनी बंदी सोचती है कि आपका स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर चीज़ें कर ही रहते हैं तो हम लोग तुम्हारी यहाँ पर जो रहता है ना टीचर का रेपुटेशन इसको भी यहाँ पर ला सकते हैं। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर जब बालम सर से बताते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो सारे के सारे झूठ बोलने का तरीका है ना वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ से वो उसको ठीक करना, साथ ही साथ इसकी जो रेपुटेशन है ना उसको वापस लाने का कोई यहाँ पर प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो अपनी जो सारी की सारी बातें है ना डेली से एंड बाकी टीचरों से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों से नोट्स लेती है, सारी चीज़ें कंप्लीट करती है, जिसके बाद वो फाइनली अपना यहाँ पर माइंड बना लेती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसी दिन यहाँ पर जो फील्ड रहता है ना स्कूल में वहाँ पर सारे अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाती है एंड सब सोच रहे थे कि आखिर इस तरीके से यहाँ पर कौन सा लेसन करवाने वाली है, कोई बेसिक मैजिक का कह रहे थे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी मोमजी रहती है ना अपना पहली बार एक रबर बैंड को यहाँ पर अपने जिस तरीके से अपनी क्यूट लगती थी बालों को नीचे करके वो अपना ऊपर कर लेती है एंड आप लोग जानते ही है यही वाले स्टाइल के साथ वो अपनी अभी करेंटली रहती है।
तो वो अपने स्टेट के साथ है ना वो आती है, बोलती है कि सारे के सारे प्रेजेंट है। जहाँ पर इस तरीके से वर्जन को देख के सब शॉक रहते हैं कि आखिर मोमजी सेंसे आप क्या कर रही हैं। जब बोलते हैं कि आज का जो समरी होने वाला है ना, आज तुम लोग ने जितना भी चीज़ स्टडी किया है ना उसके बारे में तुम लोग को यहाँ पर अपना यहाँ पर कॉम्बैट बैटल लेसन होने वाला है। तो इस बात पे सब सोच रहे थे कि आखिर कॉम्बैट लेसन से मतलब आपका क्या मतलब है। जहाँ बोलते हैं कि मैं तुम लोग बहुत सारे तरीके के यहाँ पर स्पेल्स फेंकूंगी एंड तुम लोग को यहाँ पर डिफेंस करना है। ये बात सुनने पे सब सोच रहे थे कि यार क्या का क्या मतलब है, जहाँ पर वो बहुत सारे तरीके के यहाँ पर रहता है ना अटैक को यहाँ पर मारने लगती है। जहाँ पर पहला होता है विंड वाला स्लैश, जहाँ पर कुछ लोग जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना वो अपना प्रोटेक्शन को यूज़ करते हैं एंड बाकी रहता है ना वो नहीं यूज़ कर पाते, जिनको यहाँ पर चोट लग जाती है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि पूछते हैं कि जो लोग अटैक कर दिए ना, बहुत मतलब जो लोग इस चीज़ को ब्लॉक कर दिए उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये सुनने पर यहाँ पर बाकी जो स्टूडेंट को चोट लग जाता है वो बोल रहे थे कि आप जैसी टीचर इस तरीके का डेंजरस चीज़ कैसे कर सकती है। तो वहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है बोलती है कि मैंने तुम्हारे असाइनमेंट में दिया था ना ये सब चीज़ों को, प्रोटेक्शन वाला स्पेल को यहाँ पर प्रैक्टिस करने का, क्या तुम लोगों ने नहीं किया। ये एक डिफेंसिव स्पेल है जिसका नाम है ग्रैंड। अगर तुम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे से नहीं कर सकते हो, अगर चीज़ों को यहाँ पर फिलअप को यहाँ पर शीट्स को एकदम प्रॉपर्ली नहीं करोगे, सिर्फ कॉपी करोगे, तो क्या लगता है कि तुम इस चीज़ों को यहाँ पर एक दिन अपना यहाँ पर जजमेंट नहीं आएगा। इस चीज़ को याद रखना। एंड इसी के साथ बेचारे ये सारे के सारे बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन फिर भी इतना अचानक से कैसे करने का। जब बोलते कि मैंने ऑलरेडी सारे के सारे टीचर से यहाँ पर डिस्कस करके रखा है एंड जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना जो अपने अच्छे से यहाँ पर नॉलेज को यूज़ करते हैं वो अपने माना को यहाँ पर सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो तुम लोग रहते हो ना जो अपने यहाँ पर सारे के सारे क्लासरूम में यहाँ पर दूसरों को यहाँ पर कॉपी करते हो, इस वजह से तुम लोग अपना आगे जाके तुमको जब यहाँ पर टेस्ट फेस्ट आएंगे ना तो उनमें तुम फेल हो जाओगे एंड तुम्हारी जो भी अगर डेंजरस कंडीशंस आएंगे ना तो तुम अपने नेडर वर्ल्ड में इनकाउंटर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा मैं यहाँ पर एक टीचर बन के तुम लोग की यहाँ पर ड्यूटी को एकदम अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ करने के लिए सारे के सारे डिवोशन करने वाली हूँ। एंड इसी के साथ अब मैं नेक्स्ट यूज़ करने वाली हूँ फ्लेम। और जो लोग यहाँ पर सही से अपना पढ़ाई नहीं किए हैं उनका सोच लो क्या हाल होने वाला है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेचारी शुरू कर देती है कि फायर, उसके बाद लाइटनिंग, वाटर, स्मोक, ग्रेविटी, बिकॉज अपनी मोम जी रहती है ना उसको हर एक तरीका से ना स्पेल भी रहता है ना वो आता है एंड इसी वजह से वो अपने सारे के सारे बेसिक मैजिक्स को यूज़ करते हुए सबका यहाँ पर हालत ख़राब करने वाली है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कलेगो सेंसे के पास वापस जाती है एंड कहती है कि आज का जो रिपोर्ट था ना लेसन वो मैंने यहाँ पर सारा का सारा सबमिट कर दिया। जो चेक करने के बाद अपना जो कलेगो सेंसे रहता है ना वो बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम फाइनली मेरा यहाँ पर एक्नॉलेज कर सकती हो, लाइक तुम्हारे शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। ये बात सुनने पे बेचारी को थोड़ा सा खुश होता है एंड बंदी फाइनली थोड़ा सा रिलीफ पाती है। जहाँ पर वो बैलेंस से मिलती है एंड मिलने के बाद वो बोलती है कि हेलो। जहाँ पर बैलेंस से पूछते हैं कि आज का लेसन क्या था, तो बोलता है कि ना बहुत परफेक्ट गया था। इसके साथ जिस तरीके से सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना जिन्होंने आज चीज़ों को यहाँ पर आज सीरियसली लिया था उनको मैंने यहाँ पर गाइडेंस भी दिया कि किस तरीके से मैजिक को यूज़ करना है, कैसे स्पेल्स को यहाँ पर किस तरीके से क्रिएट करना है। एंड आज जाके मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसी के साथ वो बोलती है कि सारे के सारे जो स्टूडेंट टीचर्स रहते हैं ना जिन्होंने मेरे को हेल्प किया ये सब चीज़ों को गैदर करने के लिए, प्लान बनाने के लिए, उनका ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन उस बात पे बालम से बोलते हैं कि अच्छा हाँ मतलब हम लोग ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, हम लोग जो चीज़ें रहती है ना हम लोगों को बस किसी ने कहा था करने के लिए। एंड मोमजी पूछती है कि आखिर आप लोगों को किसने कहा था मेरे को हेल्प करने के लिए। तो दिल्ली पीछे से आता है एंड बोलता है कि आखिर कलेगो सेंसे ने हम लोगों को कहा था कि तुम लोग का हेल्प कर सके। तो बेचारी एकदम सरप्राइज हो जाती है एंड बोलती है कि दिल्ली सेंपाई आप। तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कि जब उसने हम लोगों को कहा था कि अगर मोमजी सेंसे को कोई दिक्कत हो ना किसी भी ट्रबल का तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसको यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प कर सको। एंड ये बात सुनने पे जो अपना मोमजी रहती है ना वो सोच रही थी कि वो अपना जो कलेगो उसको कहता है सारे के सारे टीचर्स को कि मोमजी सेंसे एकदम स्किल्ड टीचर है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब यहाँ पर उनकी थोड़ा सा हेल्प कर सको ताकि उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन हो सके। एंड इसी के साथ बालम सेंसे रहता है ना बता रहता है कि वो उतना ज़्यादा बातचीत करने में ठीक नहीं रहता है, इस वजह से हम लोग से एडवाइस लेता है कि हम लोग बाकी जो नए टीचर्स रहते हैं ना उनको गाइड कर सके। एंड तुम ये चीज़ देख ही सकते हो सारा का सारा हम लोग को जो चीज़ें कहा गया है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न रहता है। मतलब बंदा अपना कलेगो सेंसे ये सारा का सारा चीज़ को लिखा रहता है, सारी की सारी कमियाँ, सारी की सारी बेहतरीन चीज़ें, एंड वो बाकी टीचर्स को दे देता है कि तुम यहाँ पर इस टीचर को थोड़ा सा हेल्प कर सको। बिकॉज बंदा अपना खुद तो कहने वाला है नहीं, बंदा खुद रूड है एंड कह सकते हैं। तो इसी तरीके से वो हर एक टीचर्स के लिए हर एक यहाँ पर जो रहता है ना उसकी गलती है, उसकी अच्छाई है, वो सारा का सारा नोट करके रखता है। जो सारा का सारा जो नोटबुक को रीड करते हुए बेचारी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसमें सारी की सारी उसकी बातें लिखी हुई हो ये वो। एंड ये सब कुछ सुनने पे बेचारी को बहुत अच्छा लगता है क्या कह सकते हैं। वैसे अपना इरुमा मतलब कि सॉरी अपना कलेगो सेंसे भी थोड़ा सा हैप्पी था, उसको यहाँ पर फाइनली एक नया कोहाई मिल गया। एंड इसी के साथ इनकी बातें चल रही थी। ये कहने पे सारे के सारे जो टीचर रहते हैं ना उसके पीछे यहाँ पर कलेगो सेंसे आते हैं एंड पूछते हैं कि मेरा डायरी का आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, वापस करो। तो बोलते हैं नहीं हम लोग का मतलब नहीं था, हम लोग तो बस यहाँ पर मोमजी सेंसे को कुछ बता रहे थे। इसके बाद अपनी बेचारी ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद उसका दम दिल पिघल जाता है एंड या बेचारी का दम शक्ल बहुत लाल हो जाता है। जो नोटिस करते हुए बाकी सब टीचर्स नोटिस कर लेते हैं
अरे ये किसका, ये तो मतलब नहीं था, मतलब समझ सकते हैं। एंड या अपना ये कलेगो से आता है, पूछता है कि क्या तुमको बुखार लगा हुआ है, शक्ल पूरा लाल हो गया है, जहाँ पर बेचारी का हालत खराब एंड शक्ल बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाता है। जिसके बाद अपना यहाँ पर बेचारी कोलैप्स हो जाती है एंड सब सोच रहे थे कि आगे कलेगो तुमने क्या किया। तो यही स्टोरी इसकी थी एंड बताती है कि हाँ उसी तरीके से हम लोग की मुलाकात हुई थी, जो सुनने पे सारी की सारी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा एकदम रोमांटिक लगता है ये सारा का सारा इनकाउंटर। एंड सच में बोलती कि एकदम बहुत बेहतरीन स्टोरी थी, एकदम मुझे मज़ा ही आ गया। एंड एलिजाबेथ बोल रही थी कि हाँ कलेगो सेंसे का मेरे को नहीं पता था कि वो इतना डिटेलली सारी चीज़ों के बारे में इतना एकदम दिल से एकदम चीज़ें लिखते हैं। एंड अपने मैंने कैलोरी रहती है ना, उसको भी यहाँ पर सोचते हैं कि इतना अनफेयर क्यों की है। जिस पर इनकी बातें चल रही थी कि एकदम मोम जी से आप भी एकदम क्यों कूल थी, आपका जिस तरीके से हार्ड वर्क आप अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हैं, ये वो सारी की सारी स्पेल्स की बातें एंड सारा का सारा चीज़ सुनने पे ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने स्टोरी बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर बोलती है नहीं नहीं वेलकम वेलकम। एंड ये बात सुनने पे जब वो उसी तरीके से स्माइल करती है ना, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको ही बहुत ज़्यादा एकदम बोलती है कि आप कितने क्यूट हैं। एंड इसी के साथ वो लोग अपने पिक्चर्स लेते हैं, जिसके बाद आज का यहाँ पर जो गर्ल्स का सीक्रेट पार्टी रहता है ना, वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस शुरा रहती है ना, वो आज यहाँ पर बाल से थोड़ा सा बात करने आई है, और बोला टी पार्टी कह सकते हैं। तो बोलती है कि आज के टी पार्टी में आने के लिए आपका शुक्रिया, जहाँ पर वो भी एकदम खुश रहता है। जिसके बाद वो अपनी सारी की सारी जो बातें रहती है ना, वो फ्लावर्स पे बता रही रहती है कि आज मैंने सारी की सारी चीज़ आपके पूछने से पहले मंगा ली, सारा का सारा रिफ्रेशमेंट, सारा का सारा फ्लेवर, ये वो एंड स्वीट्सनेस, ये सारी की सारी चीज़ रिकमेंड की थी, बहुत सारी बातें वो कहती है। एंड साथ ही साथ वो सारी की सारी बहुत सारी क्वेश्चन उससे पूछती है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको कैसा लगता है, ये वो बातें। एंड इसी के साथ बता रही थी कि मैं अभी स्टिल है ना एक स्टडिंग डीमन हूँ, जो अपने यहाँ पर सारे के सारे कल्चर्स के बारे में जान रहती है। तो मुझे नहीं पता ये सारी की सारी चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना रहता है। ये सारी की सारी जो बातें रहती है ना, वो सुनने पर अपना बंदा रहता है ना, बोलता है कि हाँ मैं आपके लिए ज़रूर से अपना नेक्स्ट टाइम पे है ना ये सारी चीज़ों को यहाँ पर देखूंगा। एंड आपका जो रहता है ना मांझी वाला जो बुक आपका बात कर रही है, मैं ज़रूर से आपके लिए लाने का कोशिश करूँगा। एंड उसके साथ बहुत बड़ा बड़ा बातें कहती है बेचारी, एकदम लगातार बिना रुके एकदम बहुत सारी चीज़ें कहती है। मैं सच बताऊँ तो एक्सप्लेन करना ना ही पसंद करूँगा। एंड बताते चल जाती है एंड कहते 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 बेचारा अपना बाल हम बोलते हैं ओ कर्टेनली, अच्छा ठीक है हाँ बिल्कुल आप कहिए। एंड इसी के साथ वो पूछती है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम की टी पार्टी के लिए हम लोग कहना कब प्लान करने वाले हैं, जैसा डेट बता देना। जब सुनने के बाद हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है अपना बाल जो बेचारा सिगरेट फूकते हुए अपना पूरा एकदम स्ट्रेस को कम कर रहा रहता है, जहाँ पर बेचारे का एकदम दिन आज का बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। जहाँ पर पीछे में दिखाया जाता है कि अपना जो टोरी रहता है ना, वो पूछ रहता है कि आज का दिन आपको कुछ सही नहीं जा रहा, क्या बात है बाल तो उस बात पे अपना बाल बोलते हैं कि नहीं ठीक ही है। लाइक सच में उस बंदे से उस बंदी यहाँ पर इतना चैटर बॉक्स है ना, प्रिंसेस से बात करने में मेरा हालत ख़राब हो जाता है। जहाँ पर अपना जो रहता है ना एमी, वो पूछता है कि एकदम बहुत वक्त हो गया आपको इस तरीके से एकदम थका हुआ देख के, लाइक सच में आप लगता है कि अपनी जो पार्टीज रहती है ना उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे रहते हैं। क्या बोलते हैं नहीं मैं क्या कहूँ आपको, सच में इस तरीके से लग रहा है कि आप अपने विग फेस में चल जाइएगा, इतना ज़्यादा स्ट्रेस लीजिएगा। तो इनकी यहाँ पर बातें चल रहती है। इस बात पर अपना एमी पूछता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन जो सारी की सारी जो बातें चल रही थी आपके प्रिंसेस के बारे में, वो सब सही तो चल रही है ना, जहाँ पर आप लगातार अपना फ्रीक्वेंटली हर हफ्ते है ना उनसे मिलने जाते हैं एंड हफ्ते में 3 बार लगातार आपका यहाँ पर सारा का सारा चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा हैंडल करने में दिक्कतें होगी। जहाँ पर अपना पीछे से अपना जो पोरो चांद रहते हैं ना, वो आते हैं एंड बोलते हैं कि एकदम गलत बात है, इस तरीके से तुमको है ना जो सारी की सारी पार्टीज़ रहती है ना उनको कम नहीं करना चाहिए। एंड इस बात पर यहाँ पर बता रहे थे कि तुम बताओ तुम इतने सारी ब्यूटीफुल लोगों से बात करते हो एंड अपना यहाँ पर खुश नहीं रहते हो। इसके साथ साथ वो अपनी यहाँ पर बातें कहती है कि तुम जिस तरीके से प्रिंसेस से बात करते हो तुमको सही रखना चाहिए। तुम जानते हो कि वो एक यहाँ पर एक क्या कहते हैं एक डेटी टाइप की है। एंड साथ ही साथ अपने यहाँ पर जो टेम्पटिंग रहता है ना कर्टेनली, वो इन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो तुम समझ लेगी तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम काट रहे हो। इसके साथ साथ तुम्हें अपनी उनकी बातों को यहाँ पर अटेंशन भी देना चाहिए, बिकॉज वो एक लेडी है। इनके साथ साथ वो अपनी यहाँ पर बातों को यहाँ पर कह देती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना यहाँ पर डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए वो जा रहती है। जहाँ पर सच में इतना सारा बात कहने के बाद बेचारा पोलो चांद का यहाँ पर एकदम साउंड निकलते हुए एकदम हालत ख़राब हो जाता है। ये कहने के बाद वो अपने यहाँ पर रहता है ना टोरी एंड एमी एंड बाकी एक और बंदा था, इन सबसे बात करने के बाद अपने यहाँ पर सारा का सारा कन्वर्सेशन कंप्लीट करता है। जिसके बाद बताता है कि यहाँ पर सच में हर एक जो पर्सन है ना यहाँ पर तुम्हारी टीम में, वो सारा का सारा एक ल्यूनेटिक ही है। लेकिन मैं एक चीज़ कह देती हूँ कि अगर तुमने यहाँ पर सारा का सारा जो टी पार्टी रहता है ना उसके नंबर्स को कम किया ना, तो सच में वो लेडी अगर गुस्सा हो गई या नोटिस कर ली ना,
तो तुम्हारा हालत ख़राब हो जाएगा। अगर वो तुमको हेट करना शुरू कर दी ना, तो तुम जितना भी यहाँ पर इतना चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करने का यहाँ पर ट्राई कर रहे हो ना, इतना सारी चीज़ों को गैदर कर रहे हो, ये सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। एंड ये बात सुनने पे बोलते हैं, हाँ अच्छा ठीक है, मैं कम नहीं करूँगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो प्रिंसेस सूरज से उसका जो दूसरा मीटिंग होता है ना, वो बता रही थी कि एकदम बहुत वक्त के बाद मिले हैं। वैसे मिले तो 2-3 दिन बाद ही है। एंड इसी के साथ वो अपनी बातें कर रही थी, जहाँ पर मैं आज का दिन अच्छा है, आज का टी पार्टी के लिए सारे के सारे फ्लावर्स, ये वो अपनी बातें यहाँ पर शेयर कर रही थी। जहाँ पर बोली नहीं नहीं ठीक है। उसके साथ साथ अपनी बंदी कहती है कि अच्छा आप कुछ लीजिएगा, मतलब स्वीट्स ये सब चीज़ें। बोलती है नहीं थैंक यू। एंड इस बात पे अपना जो बाल रहता है ना, वो उससे पूछता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जो पहली बार अपना बाल कुछ उससे कहना चाह रहा रहता है, लेकिन उतने वक्त से उसकी सिर्फ बातें ही सुनता था। तो अपना प्रिंसेस जो रहती है बोलती है कि हाँ मैं बिलीव करती हूँ, आपको जो कहना कहिए। तो अपना जो वो अपनी अपनी आवाज़ में कहती है पहली बार, मतलब फिर दूसरी बार भी। वो पहली बार तो यहाँ पर डेविकुलम में कही थी, जो सुनने के बाद अपना बाल भी शौक रहता है एंड कहता है कि प्रिंसेस शूरा आपकी आवाज़। जब बोलती है नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तुमसे बस प्राइवेटली बात करना चाहती हूँ। लाइक तुमने यहाँ पर मेरे से पूछा था ना कि ये सारे के सारे टी पार्टीज कम करनी चाहिए, ऐसी बातें। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है तुमसे बात करके। एंड जितने भी हम लोग बात करते हूँ, मैं लगातार कभी कभार बहुत ज़्यादा ही बात कर लेती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर जो मीटिंग्स रहता है ना उसको कम कर सकती हूँ। लेकिन इस बात पे अपना बाल रहता है ना, वो एक गिफ्ट उसके सामने रख देता है, जहाँ पर वो पूछती है कि अगर ये किस चीज़ के लिए। तो बोलते हैं नहीं ये गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए, मैंने सोचा कि आपने मेरे को आज इन्वाइट किया तो क्यों ना आपको कोई गिफ्ट दूँ। एंड इसी के साथ वो जब खोलती है कि बोलती है कि हाँ मैं खोल सकती हूँ। जब बोलते हाँ खोल लीजिए। जब खोलने पे उसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन सा एक फ्लास्क था जो उसको मिला। ये देखने पे वो बेचारी बहुत ज़्यादा खुश होती है। एंड अपना जो बाल रहता है ना, वो कहता है कि आजकल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि आपकी टी पार्टी के लिए एक ब्यूटीफुल सा चीज़ जो आपको पसंद आए वो मैं ज़रूर से लाता। ये बात सुनने पे अपना सारा का सारा जो कंपैशनेट रहता है ना, बातें सुनने पे अपनी बंदी को अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कहा था एक बार, आपने वो सारी की सारी बातें याद रखी थी। चलते हाँ मतलब सच में ये जो टी पार्टीज़ है मुझे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहता है जिसमें मेरे को डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपको इतनी अच्छे से जानने में। एंड मैं सच बताऊँ तो आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी से बात करना एकदम ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ कितना अच्छा ही लगता है, मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ये बात सुनने पे बेचारी का दिल बहुत ज़्यादा बहल जाता है। एंड कहती है कि हाँ ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ज़रूर से बात करूँगी। एंड सच में आपसे दिल खोल के और ज़्यादा बात करूँगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम जब वापस आ रहा रहता है ना, तो उसको एक बहुत बड़ा सा यहाँ पर एकदम फ्लावर मिला रहता है। फ्लावर का जो रहता है ना गुलदस्ता, वो उसको मिला रहता है। ये जो चीज़ें रहती है इसको नोटिस करते हुए अपना जो बाल रहता है ना, बोल रहता है कि पता नहीं मेरे को भेज दिया गया, मैंने तो बस फास्ट के भेजा था जो तुमने दिया था। ये बात सुनने पे बोलता है कि क्या तुम अपने यहाँ पर जो टी पार्टी है ना उसको कम के लिए तुम सोचे थे करने का, वो कर पाए। जब बोलता है कि नहीं मैंने सोचा था करने का, लेकिन अगर उसको इस सब चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लूँगा। एंड इस बात पे यहाँ पर अपनी जो पोल रहती है वो कहती है कि बाल मेरे को एक बात सुनो, तुम्हें शायद से जो टी पार्टीज है ना उसको सच में कम कर ही देना चाहिए। बंदा पूछता है क्या कि क्या मतलब है। जब बोलते हैं कि आई मीन अच्छे से अगर तुम देखो वहाँ पर जो फ्लावर्स उसको मिले हुए रहते हैं ना, उनमें से किसी के एक फ्लावर रहता है मार्कोबोस, जिसका मीनिंग होता है कि मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। बैट लिली, जिसका मतलब है मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगी। एंड हेल हर्ब, इसका मतलब है मौत तक हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन सच में बंदी अपनी बहुत ज़्यादा प्यार में पड़ी हुई है। एंड इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें वो कह रही थी कि अगर मैं तुम्हें खो दूंगी तो मैं कभी भी है ना दुनिया को छोड़ दूंगी, तुम ही मेरे सच्चे प्यार हो, तुम ही मेरे गहरे प्यार हो। ये बातें कहने के बाद बताती है कि लगता है कि तुम किसी सच में बहुत ज़्यादा भयानक लड़की के साथ फंस चुके हो, तो खुद की अपनी ज़िंदगी को तुम संभाल के चलना, नहीं तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। तो बेचारा थोड़ा सा शौक रहता है ये सब चीज़ों को देख के। एंड उसको फिर से एक नोटिफिकेशन आता है नेक्स्ट टी पार्टी का। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो उतना इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं था, लेकिन वही हम लोग को अलग से थोड़ा सा बाल का दिखाया गया जो प्रिंसेस शूरा के साथ बातचीतें करता है। लेकिन अगर आपको नोटिस करेंगे तो बाल जो इतना प्रेटेंड कर रहा है अपनी प्रिंसेस शूरा से बात करने का, अगर आप लोग सोचिए कि उसके बदले अगर इरुमा होता है तो कितना ज़्यादा मस्त लगता है, लाइक कितना एक्साइटिंग होता है। सोच रहे हैं हाँ इरुमा को तो ऑलरेडी अपनी अमेरी है ही उसके लिए, लव के लिए, लेकिन अपनी प्रिंसेस शूरा को वो बचा लेता तो ये सारी की सारी जो बातें रहती है ना उस पर अपना इरुमा तो और दिल खोल के एकदम बात करता। एंड इतनी ज़्यादा बात करता ना कि बेचारी वो दिल खोल प्रिंसेस शूरा को एकदम इतना जो छोटी से छोटी बात अपना यहाँ पर बाल कर रहा है ना, जिस वजह से वो खुश हो गई एंड कह रही है कि मैं तुम्हारी दुनिया एकदम निचोड़ दूंगी, ये वो तुम मेरे सच्चे प्यार हो। तो बेचारा सोचिए इरुमा इतना जो काइंड पर्सन है वो अपनी प्रिंसेस शूरा के साथ बात करता तो क्या ही होता, लाइक इतना भयानक हो जाता। जो देखने में मेरे को तो लगता है कि इतना अगर ये नहीं होता ना तो अपना इरुमा ऑलरेडी है ना डीमन किंग बन ही जाता।
लेकिन नहीं, अभी बहुत लॉन्ग जर्नी बचा हुआ है अपने इरुमा का डीमन किंग बनने के लिए, तो वो जर्नी में तो मज़ा आता है। चलिए ठीक है, होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आएगा। आई नो यहाँ पर उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन नहीं, नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है ना, उसमें मैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा आर्क है ना, हेलोवीन वाला आर्क, बाटा पार्टी, जिसमें अपना इरोमा रहता है ना, एक हेलोवीन क्या कहते हैं हॉन्टेड हाउस करने वाला है, जो पूरा का पूरा आर्क देखने में आपको बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट से वो वाली आर्क की शुरुआत करेंगे। तो होप आपको ये वाला पार्ट पसंद आएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको पार्ट पसंद आए तो उसे कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक मैं क्यों कहता हूँ, लाइक करने से बाकी लोगों को भी मिलता है यार, कि वो भी रिकमेंड होता है, तो वो लोग देखते हैं और कुछ व्यूज़ आ जाते हैं एक्स्ट्रा, तो मेरा ही भला होता है। अपने भाई के लिए कर दो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।